रावण क्यों बना था श्री राम का पुरोहित? रावण ने क्यों करवाया था शिव की प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ? जी हाँ दोस्तों, ये कथा शायद आपको नई लग रही होगी, लेकिन ये कथा बहुत पुरानी है और इस कथा का इसका प्रमाण लिया है वो महर्षि कंबन की लिखी रामायण इरामा अवतारम से लिया है। इरामा अवतारम जिस तरह से वाल्मीकि रामायण प्रमाणिक है, ऐसे ही वह भी प्रमाणिक है। प्यारे भक्तों, रावण एक महान विद्वान पंडित था। उसके जैसा दूसरा कोई धरती पर नहीं था। वो वेदों का ज्ञाता था। वो पंडित के साथ साथ भगवान विष्णु और शिव दोनों भक्त था। लेकिन फर्क इतना था कि वो राक्षस कुल में पैदा हुआ था, अपने भविष्य को जानता था। भगवान विष्णु ने कहा था कि हे जय विजय, जब तुम धरती पर अत्याचार करना शुरू कर दोगे, भगवान से दुश्मनी करना शुरू कर दोगे, तो भगवान तुम्हें मुक्त करने के लिए स्वयं अवतार लेंगे। रावण इसीलिए वो सारे पाप कर्म किया करता था। लंका में अगर कोई भगवान विष्णु भक्त और शिव भक्त था तो वो लंका में 3 लोग ही थे। प्रथम रावण, दूसरा विभीषण और तीसरा सुखेन वैद्य। ये तीनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन दिखावे में सबसे बड़े दुश्मन थे। लेकिन वो भी सुखेन वैद्य और विभीषण जी तो परम भक्त दिखते ही थे। इरामा अवतारम रामायण की कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने तमिलनाडु के एक विशेष स्थान पर पहुंचकर युद्ध की तैयारी की और रावण से युद्ध करने के पूर्व वहां पर भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करने का विचार किया। यह उस समय की बात है जब लंका प्रभु श्री राम पहुंचे नहीं थे, रास्ते में ही थे और उन्होंने राम सेतु बना लिया था। लेकिन कोई भी अच्छा काम करने से पहले वहां पर एक विशेष अनुष्ठान कराया जाता है और वो भी एक विशेष पंडित को बुलाकर। लेकिन जो भी पंडित आता वो महाज्ञानी होना चाहिए था। अब महाज्ञानी का समुद्र के इस पार जितनी भी भूमि थी वो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के अधीन आती थी, इसलिए सारी भूमि स्वयं प्रभु श्री राम के नाम पर थी, तो वहां का कोई पंडित उनके यज्ञ को नहीं करवा सकता था। इसलिए जामवंत ने एक सलाह दी कि हे प्रभु, किसी भी अच्छे काम को करने से पहले किसी पंडित को बुलाकर यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठान यज्ञ करवाया जाए, इसके बाद ही यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान किया जाए। प्रभु श्री राम ने कहा, दुनिया में ऐसा कौन पंडित है जो इस कार्य को करवा सके? वैसे पंडित तो बहुत थे, लेकिन रावण जैसा विद्वान पंडित दुनिया में नहीं था। तो स्वयं जामवंत जी ने कहा कि हे प्रभु, इस दुनिया में एक ऐसा पंडित है जो स्वयं महाराज रावण है। वो द्रविड़ कन्या से तो उत्पन्न हुए ही हैं, लेकिन वो शैव भक्त और वैष्णव भक्त दोनों हैं और वेदों के ज्ञाता हैं, इसलिए उनसे अच्छा पंडित दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। लेकिन वो आपका काम क्यों करेगा? आपकी पूजा क्यों करवाएगा? क्योंकि आप जो पूजा करवाने जा रहे हैं वो भी तो उसी के मृत्यु के लिए ही करवाने जा रहे हैं, क्योंकि आप लंका में उससे विजय प्राप्त करने के लिए ही तो जा रहे हैं। प्रभु श्री राम ने कहा, हे जामवंत, अगर कोई आचार्य है और उसके आचार्य धर्म के अनुसार अगर आप उससे जाकर विनती करते हैं तो शायद उसकी मृत्यु भी आने वाली होगी, तब भी उसे पूजा पाठ करवाना पड़ेगा, अन्यथा उसकी सारी पुण्य क्षीण हो जाएगी। अंत में श्री राम ने जामवंत जी को रावण को आचार्यत्व का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा। जामवंत जी भी कुंभकर्ण की तरह आकार में बहुत विशाल शरीर के थे। जब वे लंका पहुंचे तो लंका के प्रहरी भी हाथ जोड़कर उनको रावण के महल में जाने की ओर मार्ग दिखा दिया, क्योंकि वो पुलस्त ऋषि के भाई थे। पुलस्त ऋषि रावण के दादा रिश्ते में लगते थे, तो इसलिए कोई भी प्रहरी उनको रोका नहीं। महल के द्वार पर स्वयं रावण उनके अभिनंदन के लिए पहुंचा। तब जामवंत जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, मैं इस अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ। मैं वनवासी श्री राम का दूत बनकर यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। यह सुनकर रावण ने कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। आप कृपया आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे तो तभी संभवतः मैं भी आपका संदेश सावधानी से सुन सकूंगा। जामवंत ने आसन ग्रहण करने के बाद पुनः कहा, हे रावण, वनवासी प्रभु श्री राम ने सागर सेतु निर्माण के उपरांत अब यथाशीघ्र महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने का विचार प्रकट कर रहे हैं। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए
उन्होंने ब्राह्मण वेदज्ञ और शैव ब्राह्मण रावण को आचार्य पद पर वर्ण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूँ। रावण ने जामवंत की इस बात को सुनकर हंसते हुए कहा, क्या राम द्वारा शिवलिंग स्थापना लंका विजय की कामना से किया जा रहा है? जामवंत ने कहा, आपका अनुमान सही है लंकेश्वर। श्री राम की महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति है। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को आचार्य बनने योग्य जाना है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वह भारतवर्ष के प्रथम प्रशंसित महर्षि पुलस्त के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के जजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दे? कुछ देर रुकने के बाद जामवंत जी ने कहा, लेकिन हाँ, यह जांच तो नितांत आवश्यक है कि जब वनवासी श्री राम ने इतना बड़ा आचार्य पद का पदस्थ होने हेतु आमंत्रित किया है, तब वह भी यजमान पद हेतु उचित अधिकारी भी है अथवा नहीं। जामवंत जी के इस तरह बात पर रावण थोड़ा क्रोध में आ गया और उसने कहा, जामवंत जी, आप जानते ही हैं कि त्रिभुवन विजयी अपने इस शत्रु की लंकापुरी में पधारे हैं। यदि हम आपको यहाँ बंदी बना लें और आपको यहाँ से लौटने ना दें तो आप क्या करेंगे? रावण के इस वचन को सुनकर जामवंत जी खुलकर हंसे और कहा, मुझे निरुद्ध करने की शक्ति समस्त लंकापुरी के दानवों में नहीं है। कुछ भी प्रयास कर लें, मुझे यहाँ रोक नहीं सकते, किंतु मुझे किसी भी प्रकार की कोई विद्वता प्रकट करने की ना तो अनुमति है और ना ही आवश्यकता। कुछ देर रुकने के बाद जामवंत जी बोले, हे रावण, ध्यान रहे, मैं अभी ऐसे उपकरण के साथ यहाँ उपस्थित हूँ जिसके माध्यम से धनुर्धारी लक्ष्मण या हम दोनों की बात को देख व सुन रहे हैं। जब मैं वहां से चलने लगा था तभी धनुर्वीर लक्ष्मण वीरासन में बैठे हुए थे। उन्होंने आचमन करके अपने त्रोण से पशुपतास्त्र निकालकर संधान कर लिया है और मुझसे कहा है कि जामवंत जी, रावण से यह कह देना यदि आप में से किसी ने भी मेरा विरोध प्रकट करने की चेष्टा की तो वह पशुपतास्त्र समस्त दानव कुल के संहार का संकल्प लेकर तुरंत छूट जाएगा। इस कारण भलाई इसी में है कि आप मुझे अविलंब वांछित प्रत्युत्तर के साथ सकुशल और आदर सहित धनुर्धर लक्ष्मण के दृष्ट पथ पर वापस पहुंचाने की व्यवस्था करें। जामवंत के ये वचन सुनकर उपस्थित सभी दानवगण भयभीत हो गए। रावण भी सोच में पड़ गया। वह भयभीत होकर सोचने लगा, पशुपतास्त्र महेश्वर का यह अमोघ अस्त्र तो है ही, सृष्टि में एक साथ दो धनुर्धर प्रयोग ही नहीं कर सकते। अब भले ही वह रावण पुत्र मेघनाथ के त्रोण में भी हो, जब लक्ष्मण ने उसे संधान स्थिति में ला ही दिया है तब स्वयं भगवान शिव भी अब उसे रोक नहीं सकते। उसका तो कोई प्रतिकार ही नहीं है। यह सोचते हुए रावण ने अपने क्रोध को संभालते हुए जामवंत से सविनय कहा, आप पधारें, यजमान उचित अधिकारी है, उसे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। प्रभु श्री राम से कहिएगा कि मैंने उसके आचार्यत्व स्वीकार कर लिया है, मैं उसी समय पहुंच जाऊंगा। प्यारे भक्तों, रावण ने जामवंत की बात को स्वीकार करके अशोक वाटिका में गया और माता सीता से कहने लगा, हे जानकी, मैं तुम्हारे पति को इस समय आचार्य बनकर उनकी यज्ञ प्रतिष्ठान करने जा रहा हूँ और उस यजमान के पास उसकी पत्नी नहीं है, इसलिए आपको उनके साथ उनके पत्नी को लेकर जाऊंगा और पूजा पाठ करवा के फिर वापस लौट आऊंगा। माता सीता कुछ देर के लिए आचार्य को प्रणाम करती हैं और आचार्य कहती हैं, क्योंकि रावण उस समय आचार्य रूप में ही था। रावण लंका से पुष्पक विमान पर बिठाकर माता सीता को उस स्थान पर ले आया जहां पर सेतु बंधन का कार्य शुरू हुआ था। आने के बाद उसने सारी व्यवस्थाएं लेकर आया था जो यज्ञ में सारी सामग्रियां लगती हैं। वो भगवान श्री राम के साथ बैठकर यज्ञ करवाने की बात कर रहा है और कह रहा है कि यह यज्ञ बिना पत्नी के पूरे नहीं हो सकती। इस पर बजरंग बली हनुमान जी पूछते हैं कि हे आचार्य, क्या यह यज्ञ किसी और के द्वारा नहीं हो सकती है? आचार्य कहते हैं यह यज्ञ होगी, लेकिन जिसकी पत्नी मर गई हो या फिर जिसने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया हो या वह कुंवारा हो और जीवन में कभी विवाह करना नहीं चाहता हो या फिर उसकी पत्नी उसके साथ हो, ऐसे व्यक्ति ही इस यज्ञ को पूरा करवा सकते हैं। अब श्री राम क्या उत्तर देते, क्योंकि वह यज्ञ भी उन्हीं के द्वारा करवाई जा रही थी जो स्वयं वहां पर पुरोहित बनकर आए थे और उनको मारने के लिए ही यहाँ से लंका जाना था। रावण सारी भावनाओं को समझता था, इसलिए उसने कहा, हे यजमान,
मैं तुम्हारी पत्नी को भी अपने साथ लेकर आया हूँ। यज्ञ करवाकर फिर अपने साथ ले जाऊंगा। पूरे विधि पूर्वक रावण ने यज्ञ को संपन्न करवाया। वानर दल सोचने लगे कि अब बिना खून खराबा करने से ही सीता जी वापस आ जाएंगी। जब रावण चलने लगा तब सुग्रीव ने कहा कि आप सीता को वापस कर दीजिए। रावण मुस्कुराता हुआ श्री राम की तरफ देख रहा है। तब श्री राम जी कहते हैं, हे महाराज सुग्रीव, आचार्य को जाने दीजिए, हम सीता को जीत कर ही उनको ले जाएंगे। इस तरह से मित्रों, रावण ने भगवान श्री राम के सेतु बंधन में बहुत बड़ा योगदान निभाया था और उन्होंने पुरोहित बनकर उनका यज्ञ पूरा करवाया था। ये महर्षि कंबन की रामायण की रामावतारम से ली गई है, जो पूर्णतः प्रमाणिक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें जो इसको नहीं जानते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रमाण सहित वीडियो मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ। अब लेते हैं विदा, मिलेंगे नए कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।